नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। वैसे तो मेरा परिचय में आप सब ये जानते होंगे कि मैं दिल्ली का सांसद हूँ, एक सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, बट ये कम लोग जानते होंगे मैं एक स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, एक स्पोर्ट्स कोच भी हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई BPEd MPEd की है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस नाते स्पोर्ट्स से हमारी एक अलग रुचि रहती है। और ये जो यहाँ इस समय चल रहा है उसको एक लाइन में कहें तो दिस इज पावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। इसको सिर्फ हम बॉडी बिल्डिंग में नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और ख़ासतौर से मैं इसलिए बहुत इस प्रतियोगिता से, इस इवेंट से प्रभावित हूँ, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग श्वार्ज़नेगर का नाम सुनते थे, और श्वार्ज़नेगर की उसकी सफलता, उसकी स्किल्स को हमारे यहाँ, हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था 89 to 94, तो सबके कमरे में श्वार्ज़नेगर की फ़ोटो लगी होती थी। लेकिन आज उस फोटो की जगह कई भारतीय हमारे टैलेंट्स ने ले लिया है। तो ये पावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोगों को, हमारे को बुलाने का जो मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे सचिन ऋषि एंड राजीव ऋषि, और इसके साथ ही मेरी हेमंत जी से आज मुलाकात हुई, लेकिन मैं इनके बारे में जानता बहुत समय से हूँ। ये इसके नेशनल हेड हैं, और मैं ये अगर कहूँ कि the credit goes to this type of power sports festival, that goes to हेमंत जी। और हमारे हमको निमंत्रण देने इन दोनों के साथ साथ मेरा भाई में यतिंदर भी गए थे दिल्ली, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं पंचकुला की यात्रा करूंगा। और अभी कई लोगों को हमने अपने हाथ से प्राइज़ भी दिए, जिन्होंने कल जो बच्चे परफॉर्म किए हैं, कि क्रिकेट धर्म हो गया है देश का। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इस कदम से कि जब कोई खिलाड़ी चुना जाता हो, जब वो खेलने जाता हो, जब वो कप जीतता हो, मेडल जीतता हो, उससे बात करना, उसको विदा करना, उसको रिसीव करना, इन और गेम्स ने जिस प्रकार से इम्पोर्टेंस पाया है वो आगे बढ़ चला है। और हम सबको भी कोशिश करनी है कि हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं जी बहुत भीड़ वाला टूर्नामेंट होगा तभी हम चलेंगे पंचकुला, ऐसे क्यों जाएं हम जहां 1000-1500 के एक ऑडिटोरियम में हो रहा हो। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जिन बच्चों को हमने मेडल्स दिए हैं, उनसे छोटी छोटी बात करते हुए बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और हॉल इस समय देश और दुनिया भर के अलग अलग जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इस स्पोर्ट्स के, पावर स्पोर्ट्स के, वो बैठे हुए हैं। तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप सब इसको इतना महत्व दे रहे हैं, और ये महत्व देना बहुत आवश्यक है। मैं इस टूर्नामेंट के और भी सफल समाप्ति की शुभेच्छा करता हूं, और आगे दिल्ली में फिर एक प्लान होगा जहां हम जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी है। राजीव, ये हमको अभी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मिले थे। आजकल आप लोग जानते ही होंगे देश का एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो रहा है, उसमें पंजाब की टीम भी खेलती है, उसका नाम है पंजाब द शेर। और हमारी भी एक टीम खेलती है जो बिहार यूपी की है, उसका नाम है भोजपुरी दबंग्स। तो आंध्रा की भी टीम, मतलब ये तेलुगु की टीम है, कन्नड़ा की टीम है, तमिल की टीम है, और मलयालम की टीम है, और एक सलमान भाई की मुंबई की भी टीम है, बंगाल की भी टीम है। ये 8 ही टीम है, मतलब 64 रीजनल इंडस्ट्रीज में से हम 8 लोग खेलते हैं, उसमें पंजाब भी शामिल है। तो ये बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है। ये बहुत मार रहा था हम लोग को मैच में, तो मैं पूछा ये है कौन यार, पता करो इसका। तो पता चला ये तो बहुत
हमको बहुत प्रेम करते हैं और मुलाकात के बाद दे इनवाइटेड, आई एम हियर। और बहुत सुविधाएं आएंगी हर गेम्स में, तभी जा करके हम बेटा और बेटी के अंतर को समाप्त कर पाएंगे, तभी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगी, जो देश में होने लगा। मनोज जी, आप स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, कोई फील्ड ऐसा है जो ऑलराउंडर मनोज तिवारी ने छोड़ रखा है? एक्चुअली हर आदमी में इतना होता है, ईश्वर चांस देने की बात है, किसको मिलता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको भी आपको न कोई गेम्स में होंगे ही, आपकी किसी न किसी सब्जेक्ट पे विचारधारा होगी ही, बट ये है कि कौन किस समय आपकी विचारधारा पूछना चाहता है। मैंने अपने जीवन को ऐसे ढाला है कि हम समय समय पे अच्छा बुरा देश में जहाँ भी कुछ होता है, मैं अपने विचार रखता जाता था। सिंगिंग भी करता था तो अलग अलग टॉपिक पे, मैं भ्रूण हत्या पे गाना गाता था, मैं नदियों की स्वच्छता पे गाना गाता था, मैं करप्शन पे गाना गाता था कि करप्शन कैसे हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, चांस किसको मिलता है ये निर्भर करता है। सर, जो यंगस्टर जो है जी नशे की लत में बहुत सारे आ गए हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि अगर आप मैसेज देंगे तो शायद वो इस चीज़ को छोड़कर स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। नशा करना आत्महत्या करने के समान है। आप अगर अपने लाइफ को तुरंत खत्म करना चाहते हैं, जो मालिक ने आपको इतनी अच्छी मनुष्य योनि में जन्म दिया है, आप सोच सकते हो, आप बोल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप भाग सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो, और उसके बाद आप सोचते हो नहीं इसके बाद भी हमें नशा करके जाना है, खत्म करना है, तो आप खुद को तो खत्म कर ही रहे हो, आप अपने माता पिता के सपनों को भी खत्म कर रहे हो। इसलिए मैं उन लोगों से भी, और इसके साथ साथ बाकी जो देश के सब लोग खेल लेते हैं, हम खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। जैसे ये खेल हैं, इनमें जैसे लड़कियां भी अब आगे बढ़ कर आने लगी हैं। आज आपने लड़कियों को सम्मानित भी किया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पहले लड़कियां नहीं थी, इस खेल से दूरी बना के रखी हुई थी, अभी भी लड़कियां काफी कम है, लेकिन चल रहा है, आ रही हैं लड़कियां, कैसे? देखिए, मैं इसको बहुत बहुत बड़े कैनवास पे देखता हूँ, लड़कियों का इस गेम में आना। हमारे देश में जो एक समय आया जब लोग लड़की नहीं चाहते थे, उसका कारण ये था कि लड़कियों को एक कोने में रख देते थे। जब लड़की भी हर स्पोर्ट्स में आ सकती है, लड़की हर फील्ड में आ सकती है, तो फिर लड़का लड़की का भेद ही खत्म हो जाएगा। तो इस कैनवास पे हम देखते हैं तो ये सब बहुत ही अच्छा है, और हम सही मायने में जो बार बार वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ लड़का लड़की एक समान की जो भावना होती है, वो सबको ये टूर्नामेंट इसको फुलफिल कर रहा है। और मैं हर स्पोर्ट्स के लोगों को बोलूँगा और हर बेटी के पिता को बोलूँगा कि अपने बच्ची को उसकी इच्छा के अनुसार अपने अपने फील्ड में जाने दो। कोई हम उसके लिए मानक न तय करें। मैं भी 3 बेटियों का पिता हूँ और इतना प्राउड हूँ कि मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ पंचकुला से